शेट्टी और 31 साल की उम्र यानी 1992 में फिल्म बॉलीवुड डेब्यू किया था उन्होंने। वो करीब 110 फिल्मों में काम कर चुके हैं। वो पिछले 25 साल से लोगों का एंटरटेनमेंट करते आ रहे हैं। सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड को दिलवाले, मोहरा, गोपी, किशन, बॉर्डर, हेरा फेरी, धड़कन जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं गाइज। यहीं आपको ये भी बता दें कि सुनील शेट्टी का जन्म 11 अगस्त 1961 में कर्नाटक में हुआ था और वो आज 62 साल के हो चुके हैं गाइज। सुनील शेट्टी के परिवार में उनकी पति मना, बेटी अथिया शेट्टी और बेटा अहान शेट्टी है गाइज। सुनील शेट्टी ने होटल मैनेजमेंट डिग्री हासिल की है गाइज। सुनील शेट्टी के कई होटल्स हैं जो काफी पॉपुलर हैं। सुनील शेट्टी का कपड़ों का एक बुटीक भी है जिसका नाम मिसिचिफ है गाइस। सुनील शेट्टी को क्रिकेट बहुत पसंद है और क्रिकेटर केएल राहुल उनके दामाद हैं। अथिया शेट्टी की शादी उनसे हुई है अभी हाल में। और सुनील ने किक बॉक्सिंग में ब्लैक बेल्ट हासिल की हुई है। वो इंग्लिश फिल्म डॉट स्टॉप ड्रीमिंग में काम कर चुके हैं। एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे को सुनील शेट्टी पर क्रश हुआ करता था। और बता दें गाइस कि सुनील शेट्टी की डेब्यू फिल्म बलवान के दौरान उनके साथ कोई भी एक्ट्रेस काम करने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो न्यू कमर थे। एक्ट्रेस दिव्या भारती ने ये फिल्म करने के लिए हाँ की थी गाइस। और यहाँ गाइस एक बात मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगी सुनील शेट्टी के बारे में कि डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर 2 में अपने पिता वीरप्पा शेट्टी और उनके जीवन में संघर्षों के बारे में बात करते हुए सुनील शेट्टी ने कहा कि उनके पिता असली हीरो हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर 2 में अपने पिता वीरप्पा शेट्टी और जीवन में उनके संघर्षों के बारे में जो बात कही है वो सुनकर किसी को भी ये एहसास हो पाएगा कि जीवन में कोई व्यक्ति कहाँ हो और वो कहाँ हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी की जिंदगी कोई आसान नहीं थी और मैं आपको बता दूं कि असल में उनके पिताजी सफाई कर्मचारी थे उसी पर। और साझा करते हुए सुनील शेट्टी ने यह भी कहा कि जब भी कोई मुझसे पूछता है मेरा हीरो कौन है, मैं हमेशा कहता हूं कि ये मेरे पिता हैं। मुझे अपने पिता पर वास्तव में गर्व है कि वे किस तरह के आदमी थे और उन्हें जिस अविश्वसनीय जीवन का नेतृत्व किया है वो मैंने करीब से देखा है। और उन्होंने बताया कि जब वे महज 9 साल के थे तब मुंबई आ गए और उन्होंने सफाई कर्मी का काम किया। और सुनील शेट्टी ने कहा कि उनके पिता को उनके काम पर कभी भी शर्म नहीं आई और उन्होंने अभिनेता को भी यही सबक दिया। हालांकि उनके जीवन यापन के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए उन्हें कभी शर्म नहीं आई। दिलचस्प बात यह है कि जिन इमारतों में उन्होंने एक क्लीनर के रूप में काम किया उन्होंने वहां प्रबंधक बनने के लिए अपने तरीके से काम किया और अंत में उन इमारतों को खरीदा और मालिक बन गए। अपने पिता के बारे में बात करते हुए सुनील ने कहा कि उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया कि तुम जो करते हो उस पर गर्व करो और पूरी दिल से करो। करिश्मा भी इस बातचीत में शामिल हुई थी और उन्होंने सुनील शेट्टी के पिता से मिलने के अपने अनुभव को भी साझा किया और बताया कि व्यक्ति के रूप में कैसे थे। उन्होंने कहा जब हम साथ काम कर रहे थे तो मुझे सुनील के पिता से मिलने का सम्मान मिला। वे हमारी शूटिंग पर आते थे और गर्व से अपने बेटे को काम करते देखते थे। वास्तव में बहुत प्यारे इंसान थे। तो गाइज और अब स्क्रीन पर आपको अक्षय कुमार दिखाई दे रहे हैं गाइज, आपको नजर आ रहे हैं अक्षय और अभी उनकी मूवी भी आई है। और अक्षय का असली नाम राजीव है, फैंस प्यार से उन्हें अक्की और खिलाड़ी कुमार भी बुलाते हैं। अक्षय ने डॉन बॉस्को से पढ़ाई पूरी की है और कॉलेज मुंबई के गुरु नानक खालसा से की है। ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट होने के बाद मार्शल आर्ट्स की पढ़ाई के लिए वो बैंकॉक गए थे। तो गाइज उनके बारे में कुछ खास बातें जो मुझे पता है और सोशल मीडिया से मिली हैं तो वो आपसे शेयर कर रही हूँ। 9 सितंबर 1967 को अमृतसर में जन्मे अक्षय कुमार का वास्तविक नाम राजीव हरिओम भाटिया है। पूरा नाम दिल्ली के चांदनी चौक में बचपन गुजारने के बाद अक्षय मुंबई आए और डॉन बॉस्को स्कूल तथा गुरु नानक खालसा कॉलेज में पढ़ाई की। अक्षय कुमार ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हैं गाइज। मार्शल आर्ट में भी उन्हें गहरी रुचि है। बैंकॉक में वो मार्शल आर्ट सीखने गए और खाली समय में उन्होंने शेफ तथा वेटर की नौकरी भी की। मुंबई आकर अक्षय मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण देने लगे। उनके एक विद्यार्थी ने जो कि एक फोटोग्राफर है अक्षय को कहा कि वे दिखने में हैंडसम हैं और उन्हें मॉडलिंग में किस्मत आजमाना चाहिए। मॉडलिंग में जल्दी ही अक्षय का मौका मिल गया। मॉडलिंग के लिए उन्होंने 2 दिन शूटिंग की और उन्हें इतने पैसे मिल गए जितना वे मार्शल आर्ट सिखाकर महीने भर में एक्स्ट्रा काम करके भी नहीं कमा सकते थे। अक्की ने फैसला कर लिया कि मॉडलिंग और फिल्म लाइन ही ज्यादा अच्छी है। अक्षय मॉडलिंग के साथ साथ फिल्म निर्माताओं के दफ्तर में भी चक्कर लगाने लगे। एक बार बेंगलोर उन्हें एक विज्ञापन
की शूटिंग के लिए जाना था और अक्षय फ्लाइट मिस कर गए। खाली वक्त का उपयोग करते हुए वे एक फिल्म निर्माता के दफ्तर में काम मांगने गए और उन्हें शाम को ही प्रमोद चक्रवर्ती की फिल्म दीदार में हीरो का रोल मिल गया। ये उनके लिए लकी साबित हुआ। अक्षय कुमार ने महेश भट्ट की फिल्म आज 1987 में एक मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर की भूमिका की है, छोटी सी, जो मात्र 7 सेकंड की थी। अक्षय कुमार को जब पता चला कि राजेश खन्ना जय शिव शंकर नाम की फिल्म बनाने जा रहे हैं तो उन्हें एक युवा कलाकार की जरूरत है, तो वे काका के दफ्तर जा पहुंचे। 2-3 घंटे तक उन्होंने इंतजार किया, लेकिन राजेश खन्ना उनसे मिले बिना ही चले गए। अक्षय कुमार कहते हैं कि उन्होंने उस दिन सपने में भी नहीं सोचा था कि वे एक दिन राजेश खन्ना की ही बेटी से विवाह करेंगे। और गाइज, हीरो का रोल उन्हें फिल्म सौगंध में मिला और रिलीज होने वाली अक्षय कुमार की वही सबसे पहली फिल्म है हीरो के रूप में। अक्षय कुमार के पैर जब बॉलीवुड में जम गए और धड़ाधड़ फिल्मों के ऑफर आने लगी तो उन्होंने ढेर सारी फिल्में साइन कर ली। 1994 में तो हाल ये था कि अक्षय कुमार की 4-5 नहीं बल्कि 11 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनका नाम है ऐलान, ये दिल लगी, जय किशन, मोहरा, खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, के पेका, अमानत, सुहाग, जख्मी दिल, जालिम और हम हैं बेमिसाल। अक्षय तेज गति से काम करना पसंद करते हैं, यही वजह है कि वे अभी भी उनकी वर्ष में 3-4 फिल्में रिलीज हो ही जाती हैं। गाइज, अक्षय कुमार बड़े दिल फेंक रहे हैं। पूजा बत्रा, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी के साथ उन्होंने जमकर रोमांस किया। इनके बाद ट्विंकल खन्ना ने अक्षय की लाइफ में एंट्री ली और अक्षय से शादी कर ही मानी। शादी के बाद भी अक्षय का नाम प्रियंका चोपड़ा से जोड़ा गया। दोनों ने कुछ फिल्में भी की। कहा जाता है कि ट्विंकल ने अक्षय को कहा कि वे प्रियंका के साथ काम नहीं करेंगे और उनकी बात अक्षय अब तक मान रहे हैं। खिलाड़ियों का खिलाड़ी में जो रोल रेखा ने निभाया था उसे पहले डिम्पल कपाड़ियों को ऑफर किया गया था। डेट्स की समस्या होने के कारण डिम्पल वो फिल्म नहीं कर पाई। इस फिल्म में रेखा और अक्षय के बीच एक हॉट गाना फिल्माया गया था। अब सबका मानना है कि अच्छा ही हुआ कि वो फिल्म में डिम्पल नहीं थी। डिम्पल के घर के सामने से जब भी अक्षय गुजरते हैं तो वो एक कार में से ही फोन कर डिम्पल की खिड़की में आने के लिए कह देते हैं और कार में बैठे बैठे ही डिम्पल को नमस्कार कर लेते हैं। गाइज, उनकी 8 फिल्मों के नाम में खिलाड़ी शब्द आया है। उनकी 8 फिल्मों में खिलाड़ी शब्द आया है, इसलिए अक्षय कुमार को खिलाड़ी कुमार भी कहा जाता है। खिलाड़ी शब्द वाली ज्यादातर फिल्में हिट रही हैं, जैसे कि खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, खिलाड़ी 420 और खिलाड़ी 786 जैसी खिलाड़ी वाली फिल्मों में अक्के ने काम किया है। खिलाड़ियों के खिलाड़ी में अक्षय के नाम पर एक गीत है जिसमें बताया गया है कि बिना किसी गॉडफादर या रिश्तेदार के उन्होंने अपनी जगह बॉलीवुड में बनाई है। गीत के बोल हैं, ना हम अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे, हमें सीधे साधे अक्षय है। और गाइस, आपको बता दें कि हेरा फेरी जो 2000 में आई अक्षय कुमार के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस दौर में एक्शन और फार्मूला फिल्मों का असर कम हो रहा था। सन्नी देओल, सुनील शेट्टी, गोविंदा अक्षय कुमार के करियर पर ग्रहण लगने लगा था और फिर हेरा फेरी के जरिए अक्षय ने साबित किया कि वे कॉमेडी भी अच्छी कर लेते हैं और इसके बाद उन्होंने कई हास्य फिल्मों में काम किया। अक्षय बेहद अनुशासित तरीके से जिंदगी जीते हैं। उनके जागने और सोने का टाइम जो है वो निश्चित है। रात को 9, साढ़े 9 बजे वो बिस्तर पर चले जाते हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं। यदि रात को सोने में देर भी हो जाए तो वे 4 बजे ही उठते हैं, इसलिए फिल्मी पार्टियों से वो दूर रहते हैं और अपनी डाइट को लेकर भी बेहद सतर्क हैं। गाइस, बॉलीवुड में आमतौर पर दोपहर से काम करना शुरू होता है और देर रात तक चलता है, लेकिन अक्षय कुमार यदि फिल्म में है तो पूरी यूनिट को सुबह काम पर पहुंचना होता है। वर्ष में 2 बार वे घूमने जाते हैं, एक बार पत्नी ट्विंकल, बेटे आरव और बेटी नितारा के साथ और दूसरी बार आरव के साथ। ज्यादातर वे ऐसा देश चुनते हैं जहां उन्हें कोई नहीं जानता हो। वे वहां कार में घूमते हैं, रोड साइड होटलों में रुकते हैं और जिंदगी को नजदीक से जानने की कोशिश करते हैं। अक्षय कुमार की बेटी का नाम नितारा है जो अपने पापा को अक्की बेटा कहकर बुलाती है। अराव के बारे में अक्षय कुमार के ससुर राजेश खन्ना ने भविष्यवाणी की है कि वह सुपरस्टार बनेगा ही। अक्षय कुमार अपने बच्चों को मीडिया से दूर रखते हैं। उनका मानना है कि इससे उनका बचपन सामान्य रहेगा और आउटडोर गेम्स और स्टंट्स करना उन्हें बेहद पसंद है। खिलाड़ियों के खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान अक्षय ने अंडरटेकर नामक पहलवान को उठा लिया था, जिससे उन्हें कमर में दर्द हुआ और लंबे समय तक इसकी शिकायत रही। और गाइज, महिलाओं की अक्षय बेहद इज्जत करते हैं और उन्हें पुरुषों से ज्यादा ताकतवर मानते हैं। शायद इसीलिए वे अपनी माँ, बहन, पत्नी, बेटी और सास के बेहद नजदीक हैं। गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। पार्ट 3 है ये और पार्ट 4 में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।
थैंक यू। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।